कर्ल्स 30 नंबर 13 13 मैगी कर्ल्स में। सो अलग अलग भी कर सकते हो, ओनली मेसी चाहिए तो ओनली मेसी। आज हम कॉम्बिनेशन में वर्क करेंगे, फ्रंट मेसी बैक फ्लावर, ये भी कर सकते हो। इंडो वेस्टर्न फ्रंट मेसी बैक फ्लावर ट्रेडिशनल में भी चलेगा, इंडो वेस्टर्न में भी चलेगा और वेस्टर्न में भी चलेगा। तीनों हेयर स्टाइल, ये एक हेयर स्टाइल तीनों फंक्शंस में आपके चल सकते हैं। और किस तरह से लेना है, फ्रंट में किसी को बहुत ज़्यादा मेसी लुक नहीं चाहिए तो मशीनरी चेंज कर सकते हो, 22 नंबर सेमी मेसी लुक आएगा। तो डिपेंड्स ऑन क्लाइंट, उनको कैसा मेसी चाहिए कि क्या चाहिए, उसके ऊपर आप मशीनरी। सेम सेक्शन, मिडल सेक्शन फिर ईयर टू ईयर सेक्शन। ये सेक्शन को अलग कर दिया, सेम वहाँ के सेक्शन को भी अलग कर देते हैं। बैक साइड पफ भी रहेगा बट सटल, क्योंकि मेसी ऊपर हाइट क्रिएट करता है तो एकदम नॉर्मल पफ बनाएंगे बेस के लिए से। तो किसी को एकदम फ्लैट लुक चाहिए तो पफ स्किप करके डायरेक्टली पोनी बना दो। अब फ्लावर के लिए ट्रेडिशनल करना है तो आप मिडल पोनी ले सकते हो। साइड इंडो वेस्टर्न लुक करना है या वेस्टर्न साइड में दिखाना है तो पोनी इतनी साइड जाएगी तो आपका फ्लावर पूरा आगे आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, मिडल ट्रेडिशनल या वेस्टर्न जैसे क्लाइंट की डिमांड, मिडल चाहिए साइड, और साइड पोनी के लिए हल्का सा इतना सा ही साइड, एकदम साइड पोनी नहीं जानी है। हेड लंबा है, थोड़ा फेस वाइडिंग दिख रहा है तो मिडल ले सकते हो बैक में। नहीं What? द फ्लावर, हाँ जो क्लाइंट फॉर एग्जांपल क्लाइंट हैविंग वेरी वाइड फेस बड़ा, हाँ so then we cannot give this kind of, we can, why we cannot do? because और more बड़ा दिखता है। नहीं, ये हम फ्लावर छोटा बनाएंगे, स्मॉल साइज का बनाएंगे, बहुत बड़ा फ्लावर नहीं क्रिएट करेंगे, स्मॉल जितना बन या बन होता है उतना ही फ्लावर बनाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे हल्का सा सेक्शन नॉर्मल बैक कॉमिंग से ही कोई बैक कॉमिंग करके वेरिएशन स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने फिनिशिंग लेयर है, फर्स्ट लेयर है मेरा ये, मैंने इसको बैक कॉमिंग 180 डिग्री पे लिया और हार्ड स्प्रेड, अगेन सेकेंड यहाँ से लिया, हल्का सा रूट बैक कॉमिंग एंड हार्ड स्प्रेड। अब सी आप तक मैंने फुल सेक्शन में वर्क किया, आप अपोजिट रिवर्स जा रही हो तो बड़ा छोटा छोटा, तो यहाँ पे अब छोटा सेक्शन हो गया, प्रॉपर अपोजिट भी जा सकते हैं। अब मैंने ये सारे सेक्शन को एक साथ लीव किया और सी मिडल में एक राउंड शेप का बाउंस भी मिल गया। क्विक में आप इस तरह से भी वर्क कर सकते हो या अलग अलग करना है तो भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने साथ में ले लिया, हो गया। ये सेक्शन मेरा वैसे भी विजिबल नहीं होने वाला है, हम उसको मेसी से हाइड करने ही वाले हैं। प्रॉपरली प्लेस करो और यहाँ रबर बैंड, पोनी एकदम नीचे, नहीं तो आपका फ्लावर इधर बनेगा, बन के यहाँ पे नहीं, एकदम नीचे, कभी भी सीधे ईयर सेक्शन एकदम नीचे बना, हाँ, क्योंकि फ्लावर इधर से ऐसा बनना चाहिए, अगर थोड़ा भी ऊपर हुआ तो फ्लावर ऐसा बनेगा, फिर वो लुक अच्छा नहीं लगेगा। पहले फ्रंट फिर बैक में, फ्रंट में मेसी क्रिएट करना है। मेसी के लिए सेक्शन बाय सेक्शन आपको कर्ल्स करना है, एक साथ नहीं लेना है, क्योंकि टर्निंग एक की आपकी दिखनी चाहिए, एक साथ लोगे तो फ्लैट होगा। तो यहाँ पे
सेक्शन अभी इसमें थिकनेस है तो मेरे 1 2 3 1 2 3 सेक्शन में डिवाइड करूंगी। ये 3 सेक्शन। अब मैं कर्ल्स को ऐसे रखूंगी तो क्या होगा, एक भी सेक्शन प्रॉपर नहीं आएगा। तो क्या करना है, इसको भी वापस से डिवाइड करना है। स्क्वायर, हम लोग कर्ल्स में कभी भी क्या सेक्शन लेते हैं, ऑलवेज वर्क विद स्क्वायर सेक्शन। तो यहाँ पे भी हम स्क्वायर सेक्शन में वर्क करेंगे। सी, तो यहाँ से करेंगे तो प्रॉपर टर्निंग फ्रॉम द फ्रंट। तो यही सेक्शन बाय सेक्शन आपको आगे जाना है विद द हेल्प ऑफ 13। हम एक साइड 13 का यूज करते हैं और एक साइड 22। तो आपको दोनों का लुक देखने मिलेगा कि किस तरह से डिफरेंस होता है दोनों। बट क्लाइंट को कुछ भी एक ही साइड 13 यूज कर रहे हो तो यहाँ पे भी 13, यहाँ पे 22 तो यहाँ पे भी 22, अलग अलग नहीं करना है। नहीं तो बोलोगे मैंने सिखाया नहीं इसीलिए। मैं भी यही सिखाया। अभी करके आएंगे, आप भी बोलोगे कि नहीं आपने बताया था। लक्ष्मी बराबर यूज करेगी आपका टेक्निक। बिकॉज़ शी इज अ ट्रेनर। हाँ, वो सिखाते वक्त आप कर सकते, बट क्लाइंट को कभी भी ऐसा नहीं देना है। सिखाने के लिए आप 2 अलग अलग बार सिखाओ या टाइम बचेगा, उनको प्रैक्टिस ज़्यादा मिलेगी तो अच्छा है ना। प्रैक्टिस भी देनी है, वे तो सेम ही है दोनों का, सिर्फ मशीनरी चेंज होती है। मशीनरी चेंज में भी लुक बहुत चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे 13 नंबर सी, मशीनरी को स्ट्रेट। ये फर्स्ट एंगल स्ट्रेट, जैसे हेड शेप है उसी हेड शेप के अकॉर्डिंग आपको सी मैंने किस तरह से टर्न किया है। एक भी ऐसे जैसा तैसा टर्निंग नहीं डाला। आवाज बंद करो, रिकॉर्डिंग चल रहा है। और एज तक, एजेस तक अगर गीले है तो पहले सबसे पहली चीज आपकी ब्लो ड्राई, नहीं तो हीट आएगा, स्काल्प पे जाएगा। हो गया, और इसको अच्छे से लीव करो। सी, इसको साइड में रखते हैं। अब सेकंड सेक्शन। अब मेरे हेयर का शेप क्या है, ऐसा है नहीं ना। अब हेड शेप के हिसाब से ये साइड है, तो आपका भी मशीनरी इसी हेड शेप को पकड़ के टर्न करना है। ये एक चीज है, बस ध्यान रखने की। और परफेक्टली रोटेट, सी एकदम स्ट्रेट रोटेशन, जैसे तैसे रोटेशन नहीं करना है। अगर बहुत बड़े बाल है ना तो यही आपका फ्रंट पफ और बन तक कवर हो जाएगा। पूरा आगे से लेके पीछे तक एक ही सेक्शन में वर्क करो और फुल कवर करो। डन। हल्के से ओपन, लीव। इसको फिर एक सेक्शन क्लिप लगाने की जरूरत। अभी इसका सेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है। अब ऐसे करूंगी तो उसका चेंज हो जाएगा ना। तो जिस अकॉर्डिंग स्ट्रेट एंगल एंड 90 एवरी, पर आप बोलोगे ये 90 है तो लोग सोचेंगे ये भी 90 पे जाते हैं, तो ये भी इसे इसका 90 ये है। जिस एंगल में हेयर है उसी एंगल में उसका 90 डिग्री बनता है, हेड शेप राउंड शेप के अकॉर्डिंग। वो ध्यान रख के आपको उसको टर्निंग करना है। सी, टर्निंग में ऐसे ऐसे कुछ भी करूंगी इसका लुक नहीं आएगा, जो मुझे डिजायर लुक मुझे चाहिए वो नहीं मिलेगा। देखो थिन सेक्शन और सी एकदम स्ट्रेट है, और फिर मैंने इसको अंदर टर्न कर दिया। एकदम परफेक्टली रोटेट होना चाहिए आगे से लेके पीछे तक। ये हो गया फर्स्ट लेयर मेरा कंप्लीट। अब सेकेंड लेयर पे जाए। इतना बड़ा बड़ा लेयर अच्छा लगेगा क्या, नहीं लगता है ना, बनेगा भी नहीं, प्रॉपरली बैठेगा। जो एकदम छोटे छोटे मेसी लुक चाहिए वो नहीं बनता है। तो इसीलिए हम अकॉर्डिंग टू शेप, अब 2 करो 3 करो। अगर 2 ही बन रहा है ना फ्रंट में तो पीछे का एक सेक्शन और रख दो, पफ का सेक्शन भी, क्योंकि घना चाहिए, नहीं तो गैपिंग दिखेगी। 1 मोर सेक्शन। आगे के सेक्शन को कैसे कर दो ताकि वो बीच में ना आए। यहाँ पे स्क्वायर सेक्शन, फर्स्ट सेक्शन, राइट। फिर बाद तो ये तो वहाँ का इसी है चाहिए।
यहाँ तक हुआ। कर्ल्स किस तरह से लेना है, मशीनरी को होल्ड किस तरह से करना है। इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप होगा इसको ओपन किस तरह से करना है। ओपन करने की भी इसकी खुद की अपनी टेक्निक है, तब जाके आपका लुक फिनिशिंग वाला मैसी लुक आएगा। ये मशीन में भी डिग्री रहती है क्या? हाँ, डिग्री सब में रहती है। 180 जाती नहीं, ये पर्टिकुलर ये डमी के लिए आप रियल हेयर का टेम्परेचर 230 रख सकते हो। बाकी अगर ज़्यादा सिंथेटिक डमी है 170 180 पे वर्क करो, या 200 मैक्सिमम 170 या इतना ही, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते डमी पे, बाल जल जाएंगे फिर। इस पे आप फुल 230 का टेम्परेचर ले सकते हो। लास्ट सेक्शन, राइट। अगर बहुत ज़्यादा बेबी हेयर ऐसा लग रहा है कि नहीं बहुत ज़्यादा बेबी हेयर है, तो स्टार्ट करने के पहले फुल सेक्शन में इस तरह से शाइन स्प्रे करो। शाइन स्प्रे, हार्ड स्प्रे नहीं, शाइन स्प्रे। ओके, अगेन फर्स्ट सेक्शन, लास्ट 3 सेक्शन। और ये ऐसा वेरिएशन अगर आपको प्रिपरेशन का टाइम नहीं है क्रीपिंग का फ्रंट में, तो भी आप कर्ल्स तो कर ही सकते हो डायरेक्टली, सिर्फ ब्लो ड्राई करना है। ब्लो ड्राई ज़रूरी है। वो नया वाला यहाँ तक कोई डाउट नहीं समझ में आया? आप डायरेक्शन याद रखना, 3 लाइन 3 सेक्शन, ज़्यादा सेक्शन नहीं करना है, नहीं तो और टाइम लग जाता है फिर। 3 इनफ है और 3 ऐसे, 3 सीधा 3 बस, उससे ज़्यादा नहीं करना है। उनके आते वो 4 सेक्शन में भी 8 सेक्शन बनाते इसलिए उनको मैंने पॉइंट किया कि मेरा अच्छे होगा। ठीक है, अब पहले यहाँ का ओपन कर लेते हैं, फिर वो सब तब तक जो ओपन हो रही तब तक ओपन। अब इसको बहुत लोग क्या करते हैं, हाथ डाल के खोल देते हैं। नहीं, या आपके पास स्प्रे होना चाहिए, हार्ड स्प्रे, या आपके पास वेट जेल होना चाहिए, बट लिक्विड ही, स्टिक जेल नहीं चलेगा, हेयर जेल, लिक्विड ही जेल चल सकता है। किस तरह से? लिक्विड फॉर्म है, वेरी लिक्विड, स्टिकी नहीं करेगा। सी, तो इस तरह से आपको लेके यहाँ से एक एक सेक्शन खोलना है और अपना शेप वापस से मेंटेन करना है। सी द फिनिशिंग, तो ये फिनिशिंग में ही वर्क करना है। यहाँ पे मेस है, अभी मैं क्या करूँगी, हल्का सा लेके बेबी हेयर को सेट कर दूंगी, यहाँ पे खोला, फिर मेरे हाथ में जो था उसी से मैंने उसको कर दी। जितना पतला रहेगा उतना लुक अच्छा है, और एक ही शेप, एक बड़ा हो गया फिर बाद में कंटल आया तो बड़े बड़े छोड़ दिया, नहीं, मेंटेन इक्वल शेप। और मैंने बैक साइड से फ्रंट में जाएंगे।
जैसे जैसे हमने कर्ल्स किए वैसे वैसे ही अब ओपन भी बैक टू फ्रंट, एक एक लाइन क्लियर कर करके यहाँ पे सी। जिनको हाइट नहीं चाहिए, हाइट चाहिए तो मैं इसको लूज कर दी, यहाँ हाइट चाहिए नहीं चाहिए तो मैंने इसको प्रेस कर दी। ये दो चीजें अकॉर्डिंग टू फेस फिर आपको जज करना है। हाइट देना है तो लूज छोड़ो, नहीं देना है तो जरूरत नहीं, हाँ हाइट तो नहीं उसको देना है तो उसको तो यहाँ पे flat। प्रेस कर दो। आगे आप ये बना के आगे एस फॉर्म भी दे सकते हो। किसी को पूरा अप लुक नहीं अच्छा लगता, एस फॉर्म साइड में भी दे सकते हो, फुल साइड। हाँ। अगर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है ऐसे ओपन करने की तो महाराष्ट्र में ऐसा भी चलता है, फुल वन साइड लिया और उसको जैसे हम ट्विस्टिंग मेथड से ट्विस्ट करते हैं वैसे ट्विस्टिंग भी ले लेते हैं। पर अब मैं कर नहीं रही हूँ मर्ज, नहीं तो मेरा खुल जाएगा, ये सब मैस हो जाएगा। फिनिशिंग यही वाला लुक करते हैं अभी। अगर मैंने ऐसे रख दिया तो इट्स नॉट लुकिंग गुड ना, इसको जैसे किया वैसे उसको शेप मेंटेन करो, कम्स फिनिशिंग, शाइनी भी आएगा और फिनिशिंग। ये देखो ऐसे ही मैंने छोड़ा, इसमें डिफरेंस है और ये कर्ल्स में कितना डिफरेंस है। इसको मैंने हल्का सा ये लिया, जैसे टर्न कर रही थी ना तभी मैंने लेके इसको घुमा दिया। एक भी बेबी हेयर बाहर नहीं आएगा और इसका बेबी हेयर अभी भी आउट। तो ये स्पेसिफिकली आपके कर्ल्स के बाद के जो बेबी हेयर्स है उसको फिनिशिंग से सेट करेगा, अलग रखेगा। नहीं करोगे तो एट प्रेजेंट अलग है, बाद में वो मर्ज होते जाएंगे। अब दो दो करके मैं इसको वापस से अभी सेट भी करती जाऊँ। छोटी वाली इनविजिबल लेनी है आपको अकॉर्डिंग रबर बैंड के यहाँ पे। अब किसी के पास नहीं है ये जेल, खत्म हो गया है, तो क्या करोगे, तो फिर हार्ड स्प्रे, दिस हार्ड स्प्रे सिर्फ और सिर्फ रूट एरिया, और रूट एरिया से उसको ऊपर ऊपर खींचो। बट उसका और उसका लुक में फर्क तो रहेगा ही रहेगा। हार्ड स्प्रे स्टिक हो जाता है, ये आपका प्रॉपर बेबी हेयर सेट करने का काम करेगा। समझा किस तरह से करना है? सी अभी इसमें फर्क है ना, ये बड़ा है ये छोटी छोटी साइज है। अकॉर्डिंग टू इक्वल साइज आपको ओपन करनी, किसी में 3 ओपन होगा, किसी में 4 भी होगा, किसी में 5 भी होगा। साइज आपके प्रॉपर जजमेंट के हिसाब से ही लेना है, ना ज़्यादा ना कम। हुआ? अब इसको यहीं पे ये गैपिंग है, डोंट वरी, जब ऊपर का लेयर आएगा वो गैपिंग, उसी के लिए हमने सेक्शन बाय सेक्शन। अब इस दोनों के बीच में अब ये सेक्शन आएगा, ये यहाँ पे फिल करूँगी, ये सेक्शन आएगा यहाँ पे फिल होगा, ये सेक्शन यहाँ पे फिल, और एक सेक्शन आएगा जहाँ पे गैपिंग है वो गैपिंग कवर है। इसीलिए डिवाइड में वर्क किया और गैपिंग कवर है। यस, ठीक है, गॉट इट? किस तरह से लेना है, करना है आप लोगों को इसमें ओपन। किसी को want to try? Yes, आ जाओ, करके दो, थोड़ा सा आप लोग कर दो, आ जाओ, आपको भी आइडिया आ जाएगी ना किस तरह से ओपन करना है। फिर आप प्रैक्टिस खुद ही कर सकते हो, दूसरी बार करना है ये ओपन करो। एक सेकेंड, मैं ये लास्ट कर और कहाँ से अलग किया है वो भी ध्यान रखना, रूट से, रूट पकड़ के अलग करना है। यहाँ पे देखो सेकेंड स्टेप मेरा नाइस ना। हाँ, यहाँ तक कवर, एक एक लाइन दिख के आनी चाहिए प्रॉपर। अब ये वाला आप ओपन करो, ये आप इधर बैठ जाओ, एक्सप्लेन करो प्लीज। हाँ, करो। जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन मेंटेन रखने का, ऑपोजिट नहीं करने का कर्ल्स को।
आपके कर्ल्स करते करते खुल जा रहे हैं. लूज करो, लूज और भी लूज. सिर्फ घुमाओ हाथ में. See? चौक करो. हाफ फिंगर मारे देखो कोई भी डजंट मैटर, बस वो लगना चाहिए जिससे जब आपने कंफर्टेबल सी आप बहुत प्रेशर दे रहे हो. वन यहाँ पे मैंने लिया, बस मैंने सिर्फ इसको ऐसे ऐसे किया. आप इसको खींचोगे वो स्ट्रेट कर देगा. जैसे है बस उसको हाथ घुमाना है, खींचना नहीं तो ये फ्लैट हो जाएगा. यहाँ पे ये मोटा है. अच्छा ओके, हुआ मस्त लग रहा है. पिन डाल दो. या ये पार्टी, हाँ पार्टी, क्या पार्टी, पार्टी. पार्टी पार्टी लक्ष्मी दे दिया कर देगी लक्ष्मी. तुम्हारा मेहमान हूँ मैं. हाँ ये बात भी सही है मैं घर को जाएंगे आपको करना है. Want to try? आप जा कम आप है और अपने एरिया में आए और इधर भी है उधर भी है, बहुत सारे लेयर है. श्रद्धा को भी बुलाओ. श्रद्धा आ जाए. है ना मैम, घर पे आए तो मेहमान ना. ये घर ही है ना अपना मुंबई अपना घर है. पूरा सुबह से इधर तक करेंगे. सो स्पेसिफिकली दिस जेल इज ऑल वेट है. बाकी आते हैं स्टिकी भी आते हैं, स्टिक फॉर्म में भी आते हैं. ये अच्छा है अच्छा है. But Liquid no है. grease in it. हाँ? No grease in it. इट्स वेरी लाइट, वेरी. जैसे हाथ में अगर बहुत टाइम रखा तो भी ये दिखता. Light grease on. हाँ इट्स अब्जॉर्ब. ये दो है, दो कर इसको देखो अलग अलग हो रहे हैं. दो कर लो इसको. परफेक्ट. आप उसको अलग ही नहीं कर रहे. मैंने क्या बोला आपको, अलग ऐसे खड़ा करने का उसमें से अलग करना है, तब जाके वो अलग होगा. नीचे से अलग नहीं करना. सी यहाँ ऐसे स्टिकी भी आते हैं. दिस इज ऑल्सो हेयर वैक्स, इट्स अ स्टिक फॉर्म. ये स्टिक That is also for baby. बेबी हेयर. ये भी कर सकते हो बट इट्स वेरी लाइट वेट, नेचुरल फर्स्ट. तो ये नहीं चलेगा. नॉर्मली ऐसे यूज करते हैं बट ये नहीं चलेगा. ये जेंट्स के लिए चलेगा. जेंट्स के लिए फ्लैट लुक के लिए चल जाता है. Ladies के लिए यूज చేస్తారు. Babies के लिए यूज फ्लैट होता है ना, वहाँ पे आप कर सकते हो क्योंकि वहाँ पे एकदम फ्लैट है. जहाँ पे ये लिक्विड ही ज़्यादा चाहिए, स्टिकी नहीं चाहिए, वहाँ पे ये नहीं चलेगा. पूरा मत लो पूरा मत लो वो छोड़ ये दीजिए. आगे का, और एक छोड़ो आगे का. और एक हाँ बस ये बस. ये दो पार्टी मिल गया. हुआ तभी आपको रैपिंग करो. ये देखो यहाँ पे रैपिंग नहीं हुआ. छोड़ो, लूज छोड़ो, लूज करके. हाँ अभी सेट करो. हाँ अभी देखो. हाँ एकदम जमा मत करो, सिंपल सिंपल अलग अलग रख के. तुमको भी आइडिया आएगा ना, सिर्फ देखने के साथ करना भी इम्पोर्टेंट. आ जाओ आ जाओ कम. अच्छा लगा मैम, थोड़ा प्रैक्टिस. ये पूरा कवर किया. मैं पूरा कवर किया वीडियो. हाँ, थोड़ा ही फैला दे. हाँ अभी करो. एकदम छोटा लो. मैं एकदम छोटा, ये सबसे बड़ा. बहुत कुछ है. देखने में एकदम इजी लगता है बट जब करने जाएंगे ना तो एक एक चीज याद रखने जैसे. यार बड़ा अच्छा लग रहा है ना, मस्त लग रहा है.
बहुत अच्छा लुक है, सिंपल भी अच्छा है। एकदम ऊपर में फ्रंट ट्विस्ट हो जाए। हाँ, आगे एस फॉर्म बना देने का, पीछे से ये करने का, इट्स लुक वेरी नाइस। वो भी बताऊंगी मैं एस फॉर्म अभी नहीं, होगा, नहीं, एक चलेगा। एक निकालते रुको, एस फॉर्म स्ट्रेट करना पड़ेगा फिर मुझे चीज। मेहनत की चलेगी। अब करो ना प्रैक्टिस के हाँ, टाइम पे, चलेगा। एस फॉर्म रिमूव करके हाँ। बैक साइड से ये करो, सिर्फ जितना एस फॉर्म का पार्टीशन रिमूव समझा, करके बस समझा। वही निकालो, हाँ, बस straight उसको करो। ऐसे बना के रख दो। सर ये पूरा आप है, फॉरहेड बड़ा है तो सूट नहीं करता, हाँ, हमारा तो वो running अच्छा માં नहीं છે ને, लगेगा। આ વાળી. हाँ આ hairstyle running માં છે, બહુ બધા બહુ ડન નહીં, નહીં. अरे बाकी का कौन करेगा रश्मि वाला? बाकी का हेयर कौन करेगा? बाकी का श्रद्धा मैडम। मैं अंकिता जी नहीं है, अंकिता जी उधर है। मैं हैदराबाद गई तो जब अंकिता बन जाएंगे। हाँ मैम सच्ची मुझे भी अंकिता बनना है। बी योरसेल्फ, किसी का कॉपी मत बनो। હા. They having their own style. वर्क में मैम, वर्क का वर्क आप इम्प्रूव कर सकते हो, हाँ। See, अपनी अपनी क्वालिटी है सब। Yes. वर्क अच्छा बनाना है तो प्रैक्टिस, Practice. और कुछ नहीं, मेहनत प्रैक्टिस ज़्यादा। प्रैक्टिस मेहनत करो। जितना आप रियल हेयर पे मेहनत करोगे ना उतना अच्छा है। एक बार डमी पे हुआ फिर रियल प्रैक्टिस करो। डमी कितना ब्यूटीफुल बन गया। रियल भी तो नहीं मिल रहा है. क्यों नहीं मिलता क्यों है? नहीं मिलता? मिलता है रियल हेयर सी कुछ पाने के लिए कुछ पे भी करना पड़ता है फिर। फिर भी टाइम नहीं रहता है उन लोगों के पास. इतने बजे आऊंगी. टाइम लेना नहीं, टाइम कर ले सकते लेने का इतने में इतना टाइम चाहिए मुझे। अब मिलते हैं। थोड़ा टाइम जाना देना पड़ता है, फिर कुछ नहीं। एक बार हाथ बैठ गया तो फिर जरूरत नहीं। अच्छा। अभी पूरा फिल हो गया मैम, गैपिंग भी नहीं हो गया ना? पूरा आगे से देखो, हाफ लो प्रॉपर, हाफ वो बनना है. छोटा सा मुंह रहेगा उनके लिए, ऊपर ले सकते हो। अगर बड़ा है फेस तो सिर्फ एस फॉर्म निकाल दो, पूरा आप लो बट एस फॉर्म, और उसको मैं थोड़ा सा दबा दूंगी तो फ्लैट हो गया, इसको छोड़ दिया तो हाइट वेरी नाइस। चल अभी यही सेम चीज हम 22 की तरह, अच्छा चल यही सेम चीज 22 से करते तो देखते हैं अब कैसा लुक आता है। सेम કેટલા સાઈઝ ના હોય છે આ? મેં दो ही દો ને. दो ही એક આનાથી મોટું પણ છે ને. नहीं, उससे नहीं होगा ये। हिंदी से बात करो जो अच्छा, ठीक है, हाँ। पता चल वो पूछ रही है कितने टाइप में कितने टाइप में कर्ल्स की कर्ल्स मशीन होते हैं? इधर यूज कर सकते हैं, तो ओनली 2 टाइप ऑफ मशीन, 13 एंड 22। 28 यूज कर सकते हो बट बाउंस के लिए, ऐसा कर्ली लुक के लिए नहीं कर वो सकते। नहीं है ना जिगजेग वाला आपके पास. Exactly. શું કહેવાય એને? वेव कल कर सकते हो, वेव कल की टेक्निक में बताऊंगी, तो उसी तरह से सेक्शन बाय सेक्शन वेव कल करो, ओपन कर दो तो मशीनरी की जरूरत भी नहीं, आप 22 से ही कर सकते हो। क्यों? सेविंग ऑब्वियसली मशीनरी क्या बताना मैम, ये नहीं आती है, जितना सही है। मशीनरी लोगे उतना मशीनरी, सब थोड़ी यूज करते बेटे। और सब लोग मानते हैं क्या वो? नहीं, एक दो मांगेंगे उसके लिए मशीनरी थोड़ी बिठाने वाले, उसके लिए वेव कल्स का टेक्निक सीखोगे ना। एक मशीन से सब कुछ आप जैसा सीख नहीं पाते। मशीनरी से वही काम होता है, हम्म। वो लोग ने आर्टिफिशियल बना के दे दिया कि आपका काम इजी हो। हाँ, एक सर्टेन टाइम पे आपको खरीदना है तो खरीद सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे सेम सेक्शन बाय सेक्शन, अब मेरा मशीन